में या लेबोरेटरी में तो जिसको विट लेबोरेटरी कहते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, तो हमारे भाई और जो है हमारे ब्लाइंड स्टूडेंट है, ये विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, तो वहाँ वो काम नहीं कर सकते। तो ये जो हैंडीकैपनेस है या उनकी जो लिमिट है या उनके जो हार्ट ये जो बैरियर है, ये कहीं ना कहीं तोड़ना चाहिए। और हमारे पास इतनी R&D यहाँ होती है, लेबोरेटरीज है, रिसर्च है, इंडस्ट्री है, तो यहाँ भी उनको जाने का चांस मिलना चाहिए। तो ये टिपिकल केमिस्ट्री विट लैब होने की वजह से वहाँ पर्टिकुलरली यही ग्रुप जा नहीं सकता और इनको कहीं ना कहीं उसको एक्सेस देना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे सामने जो ये जो स्टोरी डेवलप किया वो तो बाद में आपको देखिए पता भी नहीं उनको कैसे आइडिया आ गई, तो हमने लगा कि इसका फायदा उठा के हमने यहाँ हमारे आज हम सामाजिक कर्तव्य समझ के तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि शुरू से हम सर्टिफिकेट कोर्सेज शुरू करते हैं और फिर इसको आगे चाहे तो हम आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो ये समझ है ना, तो हमने लगा कि शायद हम अगर शुरू करते तो कि थोड़ा अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ ज्यादा जरूरत है समाज है ना। ये एक ऐसा अपना समाज का पार्ट है, उनको बहुत जरूरी है, ये समझ के हमने ये कोर्स ये बहुत ही बड़ी बात है। इट्स माइलस्टोन कि एक डेडिकेटेड कोर्स दृष्टिकोणों के लिए एक बिल्कुल नए क्षेत्र में एनालिटिकल टेक्निक्स और रसायन शास्त्र से जुड़ी बातें जो आज तक विद्यार्थी लगभग करते ही नहीं थे, उपकरण के अभाव वो अभी कर पाएंगे। और ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब, आप आगे इसके बाद जैसे कि आपने कहा कि शुरू आप सर्टिफिकेट कोर्स से करना चाहते हैं, भविष्य की आपकी इस दिशा में कौन सी योजनाएं हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्रकाश। अब तो फिलहाल हम अभी तो एक ही उपकरण आप जिसने कहा ना, इससे शुरू कर रहे हैं मानसिक विजुअल मीटर। तो अगर ये बहुत सक्सेस रहा, रिस्पांस अच्छा मिला और हमें जहाँ से सपोर्ट मिलना चाहिए इस तरह से सपोर्ट मिला तो शायद हम उसको डिप्लोमा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और भारत सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि ये डिजिटल अपने डिपार्टमेंट हर एक यूनिवर्सिटी में होना चाहिए और वहाँ स्टडी होना चाहिए है ना। ये भी बहुत बड़ा मैंडेट है और जनरल नहीं हो रहा है, तो वो मैंडेट पूरा करने के लिए ये हमारी कुछ स्टेप है और समय आया अवसर कुछ हो गया। तो मेरे ख्याल से कुछ काल के बाद तो हम तो ये डिसेबिलिटी उनके एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है ना, नॉन टीचिंग और टीचिंग रिसर्च है ना, ये दोनों मिश्रित करने की कोशिश करेंगे। ये तो बिल्कुल हमारा पहला कदम समझते थे उसको उधर जाने के लिए। हम धीरे धीरे जैसे कि अगर ये सक्सेस होता है तो हम डिप्लोमा करेंगे, अगर डिप्लोमा सक्सेस होता है तो फिर हम उसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसा कि सरकार का भी मैंडेट है सबके लिए कि ये तो बिल्कुल कोई डिपार्टमेंट होती है, तो उसके तहत हम शायद चाहे तो आगे इसके बारे में साइंटिफिक रिसर्च है ना, साइंटिफिक इन द सेंस यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स, बहुत सीरियसली रिसर्च हम कर सकते हैं और रिसर्च कोर्स भी शुरू कर सकते हैं। आपने बताया कि आगे डिप्लोमा भी करने की आप सोच रहे हैं, रिस्पॉन्स सबसे बड़ी बात है। मैं श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगा कि आदरणीय काला साहब और उनकी पूरी टीम इस कोर्स के लिए इतने मेहनत कर रहे हैं। इस विषय के एक्सपर्ट्स को भी उन्होंने कई बार बुलाया है, उनसे इंटरेक्शंस की है, प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, पोटेंशियल्स क्या हो सकती है, एनालिसिस कैसे उसको सफल बनाया जा सके, उसके बारे में काफी मेहनत आपकी यूनिवर्सिटी ने की है। ये कोर्स आप कब शुरू कर रहे हैं और अगर किसी को इसमें रुचि है तो आपसे कैसे संपर्क करें, उसकी थोड़ी जानकारी अगर आप तो हम तो उसको हमने तो लेटर बनाए भी है, जहाँ जहाँ हमें पता है हर एक यूनिवर्सिटी को और कई इंस्टीट्यूट जो है हम उनको लेटर भेज रहे हैं और हमारी वेबसाइट पे भी आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और शायद आपको खुशी होगी कि जो लेटर लिखा है हमने ये तो अंग्रेजी में है, उसके साथ हमने ब्रिज लैंग्वेज में एक लेटर उसका कन्वर्ट करवा दिया है ताकि वो लोग उसको पढ़ सके है ना। और हमने इसलिए कहा कि ये हमारा पत्र भी में होना चाहिए है ना, ये हमें लगा थोड़ा सा और इसलिए मानसिक साहब ने कोशिश करके ये हमारा एक पहला प्रयास है कि हम दिल्ली में भी हमको हम नोटिफिकेशन या कुछ ऐसा निकालें। जहाँ तक मेरी जानकारी है सर, यूनिवर्सिटी ने कोई परिपत्र ब्रेक नहीं किया हो, ऐसा शायद पहली बार।
ये बहुत बड़ी बात है और आप इस क्षेत्र के लिए इतने संवेदनशील हैं, इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है। तो दोस्तों, हमारे साथ इस डिवाइस के इन्वेंटर मानसी विजन मीटर जो डिवाइस बनी है, उनके इन्वेंटर प्रोफेसर मानसी भी हैं और मैं मानता हूं कि अगर हम उनसे भी बात नहीं करेंगे तो ये पूरी बात जो है, पूरा कंसेप्ट वो अधूरा रह जाएगा। मानसी सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले बताइए कि ये कंसेप्ट क्या है, विजन मीटर की जो आप बात कर रहे हैं, वो कंसेप्ट क्या है, आपके दिमाग में कैसे आया और उसका रिसर्च पार्ट कितने दिन चला, कितने महीने चला, कैसे कैसे फेज से गुजरा, उसकी थोड़ी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। बात यह है कि जो ये कंसेप्ट है विजन मीटर का काम करने का, अभी जैसे प्रोफेसर आर के काले और वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात ने बताया कि ऐसी जो इंटरफेसिंग है उसको ब्रेक करना है, जो बीच में इंटरफेसिंग आ जाती है उसको ब्रेक करना है, तो थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है उनके देखने की। तो जो एक साउंड है वो एक जबरदस्त ऐसा मीडिया इंटरफेसिंग है, तो इसी तरह से जो हमारा साउंड सिस्टम है, एक साउंड है जिसकी एक साइंटिफिक फिनोमेना है साउंड, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। जैसे यदि आप कहीं बाहर कोई पर्सन से बात करते हो टेलीफोन पर किस साइड से दूर, तो आप उसको इमीडिएटली पहचान लेते हो कि कौन पर्सन बोल रहा है। तो इससे लगता है कि साउंड के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, जो साउंड साइंस का फिनोमेना है और इतना एक पावरफुल फिनोमेना है कि आपको बता देता है कि भाई फला आदमी बोल रहा है बिना देखे। जबकि साइट यदि आप देखें तो साइट एक रिस्ट्रिक्शन है, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद आप नहीं देख सकते। तो ऐसा लगता है कि साउंड जो है बहुत ही पावरफुल फिनोमेना है और यदि इसको एनगेज किया जाए और इसको साइंटिफिक इक्विपमेंट के साथ फिट किया जाए तो जो रिस्ट्रिक्शन है मेरे चिल्ड्रन पीपल के साथ वो जो नहीं देख सकते, वो साइंस उनके लिए आई बन सकती है। अभी हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने एक जब हम लोग प्रेपेयर कर रहे थे तो उन्होंने एक फॉर्मेट दिया था विजन फॉर विजनरी पीपल, तो ये उसी तरफ इंडिकेट कर रहा था कि कहीं एक ऐसा लगता है कि साउंड जो है एक ऐसा इंटरफेस ओपन करेगा इस पूरे वर्ल्ड की, वो खोलेगा विजन चिल्ड्रन के लिए, जहां पर वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जो उनकी टैलेंट है उस टैलेंट को वो अपने एक्सप्लोर कर सकते हैं बड़ी बड़ी चीज करने के लिए। तो नेक्स्ट में यह है कि ये जो इक्विपमेंट है, ये जो हम मैं भी आपके सामने बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने खाना लिया, मैट्री लिया, फूड लिया है, मैट्री वाले फूड मॉलिक्यूल से, खाना जो हमें है वो भी मॉलिक्यूल से। तो हम जब मॉलिक्यूल ले रहे हैं और वो हमारे सिस्टम में जाना पेट के अंदर, तो पेट एक हमारा साइंटिफिक सिस्टम है, या आप उसको इलेक्ट्रिक सिस्टम समझ लीजिए या थर्मोस्टेटिक समझ लीजिए, ऐसा सिस्टम है जो आपकी खाने को बदल रहा है एनर्जी, और उस एनर्जी से मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मेरी साउंड में कन्वर्ट आ रही है, एनर्जी कन्वर्ट हो गई है। तो इसका मतलब कि कोई भी मॉलिक्यूल यदि हम लेते हैं तो उसके अंदर एक एनर्जी छिपी हुई है, हिडन एनर्जी छिपी हुई है। यदि हम किसी तरह से इसको जैसा भी कर ही रहे हैं आप इंजीनियर जरिए, हमें खुद हमारे नेचुरल सिस्टम है जो बॉडी में है बोल रहे हैं, तो वो यदि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए और इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो केमिकल एनर्जी से मिली है उसको पर्टिकुलर सर्किट के जरिए हम साउंड में कन्वर्ट करते हैं और पर्टिकुलर साउंड में पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, तो ये तो पता लग जाएगा, ये तो जबरदस्त इंडिकेटर होगा, जबरदस्त प्रोब होगा। इसी तरह से जितने मॉलिक्यूल जैसे मैंने बताया
किसी ने साउंड सुनकर आ गए, उनको तो दिखाई नहीं दिया क्या करेंगे वो, लेकिन मुझे मैं मौजूद था वहां पर, मैं वहां से निकल के आया, मैंने सोचा ये तो जबरदस्त चीज है, कुछ करना चाहिए, मानवता के लिए कुछ करना चाहिए। तो बहुत से लोग सोच के बैठ जाते हैं कि हाँ आइडिया आ गया, लेकिन हमें इम्प्लीमेंट करना भी हमारी ड्यूटी बनती है, इमीडिएट इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और आइडिया यदि आप कुछ ऐसी स्टेज पर ले आइए जहां पर लागू हो सकता है, तो ऐसे फोर्सेस और नेटवर्किंग और सिस्टम भी होना चाहिए जिसको समाज में मैनेज करता है। मानसी साहब, ये जो डिवाइस है आपका, वो कैसे काम करता है, उसकी थोड़ी जानकारी सब है कि कैसे दृष्टिहीन व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन देगा और उनको पढ़ाने के बाद किस प्रकार की जॉब्स वो प्राप्त कर पाएंगे, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। तो एक सिंपल सिद्धांत इसके अंदर हमने एक्सटेंड फिट किया हुआ है कि एक मॉलिक्यूल लिया जाएगा, एक पर्टिकुलर प्रोब में जाएगा मॉलिक्यूल, और वो देकर के उसकी साउंड आएगी। और ये जरूरत क्यों है? ये इसलिए कि यदि आप देखें ताला भरे पड़े पानी और पानी लोग नहीं पीते, क्यों नहीं पीते पानी? क्यों लगा है पानी कहीं गलती है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है, या आप सोप के डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो आप कहते हो अच्छी क्वालिटी का देना। तो हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट एक इंडस्ट्री है, और इसको यदि हम इस चीज को हम इस साउंड सिस्टम से क्वालिटी कंट्रोल से जुड़ाएं तो ये तो एम्प्लॉयमेंट की इतनी अपॉर्चुनिटी खोलेगा, क्योंकि हर चीज क्वालिटी कंट्रोल होगी। पानी में एक इंसान हो, पानी एक आपकी मूलभूत आवश्यकता है, बिना पानी का सर्वाइव नहीं कर सकते। यदि हम बच्चों को ट्रेनिंग करके ऐसी ऑपरेशन, जैसे हमारे कॉलेज ने बताया कि वेट लैब है, वेट लैब माने कि केमिस्ट्री की लैब में जाकर के वो लिक्विड भी लेगा, केमिकल भी लेगा, सॉल्यूशन भी लेगा, सब कुछ लेगा। ये आईसीटी कंप्यूटर को टच करना नहीं है कि एक ये सॉफ्टवेयर आपने लगा दिया और आप उसको या तो ये सॉफ्टवेयर के जरिए साउंड आपने लगा हुआ है, या जो बायोकम्पैटिबल पॉलीमर लगा है उस पर हाथ रख सकते हैं, क्योंकि केमिकल्स पोइजन भी होते हैं। तो हमने ऐसी डिवाइस फिट की है, ब्रेन में सब कुछ लिखा है, इंस्ट्रूमेंट का हर ऑपरेशन लोग ब्रेन में लिखा हुआ है। जैसे अभी पुस्तकालय ने बताया कि हमारे इंस्ट्रक्शन मैटेरियल भी ब्रेन में होगा, हमारे पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक जो होगी वो भी ब्रेन में होगी। तो ब्रेन के जरिए उनको एक डायरेक्शन होगी। इंस्ट्रूमेंट इस तरह से फिट किया हुआ है कि हर जगह एरो लगी हुई, एरो को भी हम ब्रेन में लिखा है कि अभी ये नोट स्टार्ट नोट या क्लीनिंग नोट या ऑपरेशन नोट या सैंपल फिलिंग नोट, ऐसे सब के सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी ब्रेन में सब कुछ उसके ऊपर रिकॉर्डेड है। तो वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सेफ्टी मेजर्स को लिए गए कि वहां पर कोई ऐसा केमिकल ना हो बच्चे के पास जो उसको टच करने से कुछ उसको हो जाएगा, वो भी उसको लिखा हुआ है रिस्की केमिकल, इस टाइप का उसमें हमने प्रोविजन किया हुआ है। तो इतनी बड़ी एम्प्लॉयमेंट की इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक्स की क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, ड्रग डिजाइन की क्वालिटी कंट्रोल करेंगे। आपका इंजीनियरिंग में भी आप गाड़ी खरीदते हो, यदि पेट्रोल का आपने क्वालिटी कंट्रोल नहीं किया तो आपका तो इंजन बैठ जाएगा। तो उसके क्वालिटी कंट्रोल में जो भूमिका कर सकते हैं बच्चे, ये तो मैं कह रहा हूँ कि इतने एम्प्लॉयमेंट है क्वालिटी कंट्रोल के कि बहुत ज्यादा बच्चे आएंगे। और ये मूवमेंट हमारे वाइस चांसलर साहब ने शुरू किया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मूवमेंट जबरदस्त एक मुकाम पर जाएगा। अभी तो बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं बोलना चाहते, लेकिन ऐसा लगता है कि इसके अंदर पोटेंशियल है और ये आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप सुन रहे हैं कि कॉस्मेटिक्स, फूड और पेट्रोल, पानी, हर चीज को क्वालिटी एनालिसिस की जब बात आएगी तो आज तक क्लाइंट यानी विजुअल चैनल व्यक्ति जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ऐसी जॉब में जाके क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दी फूड आइटम्स है या कॉस्मेटिक्स है या पेट्रोल वगैरह, उन सब का भी वो क्वालिटी कंट्रोल बहुत ही इफेक्टिवली कर पाएंगे। और ये मुझे लगता है कि मानसी साहब बहुत ट्रिक आप बोले जा रहे हैं दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए। इसके आगे अगर ये डिवाइस और हम पूरी तरह से हमारा आत्मविश्वास है कि ये डिवाइस सफल होगी, तो आपकी बात से ये लगता है कि केमिकल साइंस का लगभग ऐसा कोई एरिया नहीं रहेगा जो कि दृष्टिहीन व्यक्ति के लिए अछूता रहेगा। विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस एंड मेनी अदर इनकॉर्पोरेटेड डिवाइसेस, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं फिर से श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि आज तक केमिकल साइंस दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए केवल 10वीं तक पढ़ने का एक विषय रहा है, उसमें जॉब पर्सपेक्टिव्स लगभग नहीं के बराबर है। जबकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात और विशेषकर ऑनरेबल वाइस चांसलर ताबे साहब और मानसी साहब, इन्होंने जो प्रयास किए हैं, एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो कि आप जैसे ही केमिकल के सामने रखोगे, कोई भी
एलिमेंट के सामने, तो उसके अलग अलग साउंड सिग्नल्स देंगे और इससे पता चलेगा कि ये क्या है, इसमें कितना चेंज करना चाहिए या रिस्की या नहीं। मुझे मानसी सर जब समझा रहे थे तो एक उदाहरण मुझे अभी याद आ रहा है आप मेरे सामने, कि जैसे हमने पानी के सामने मीटर को रखा तो एक सिग्नल देगा, अगर उसने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया या शुगर डाल दिया तो मॉलिक्यूल बदल गए, तो उसका सिग्नल बदल जाएगा। तो बात यह है कि कोई भी चेंज होगा मॉलिक्यूल्स में तो वो तुरंत साउंड सिग्नल से वो बताएगा, जो कि दृष्टि गति इंटरप्रेट कर सकता है। एम आई राइट? हाँ सर, एक्चुअली मानसी सर, आखिर में आप मुझे ये बताएंगे कि फिर एक बार मैंने जैसे अपने काले सर को पूछा था, अगर किसी व्यक्ति को इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स भी थोड़ा बता दीजिए, और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को कुछ खास संदेश देना चाहते हैं तो वो देखिए, बात यह है कि जो भी आप बोल रहे थे वो कर सकेंगे, वो कर नहीं सकेंगे, वो उनसे जो नॉर्मल रूटीन में लोग काम कर रहे हैं वो उनसे कई गुना कर पाएंगे, क्योंकि जो नॉर्मल रूटीन में आदमी काम करता है लैब में, वो कई बार एक्सटेंट ऐसे होते हैं कि एक्सपेरिमेंट लगा देते हैं और इधर उधर उनका दिमाग चला जाता है, साइड इधर उधर चली जाती है, उसकी वजह से लैब में एक्सपेरिमेंट एक्सटेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे जो फील है कि जो नॉर्मल रूटीन में काम हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा रूटीन में, उससे कहीं ज्यादा रीमान के लेवल में काम होंगे। अच्छा, अब जहां पर सवाल यह है कि श्रोताओं को बस ये कहना है कि जो इस तरह की डिवाइसेस है या इस तरह की जो कोई भी ऐसा कोई भी इनिशिएटिव लेता है तो उसको थोड़ा समाज में प्रमोट भी करना चाहिए, एक मेंटलिटी डेवलप भी करना चाहिए। इतनी अपॉर्चुनिटीज है जॉब की, वो भी अनवेयर हो पाएंगे और उनको ये लोग इस्तेमाल कर पाएंगे और उनकी अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाएंगे। जहां तक एडमिशन लेने का सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, वहां पर लोग वेबसाइट देख सकते हैं जिसका एड्रेस इस तरह से है www.cug.ac.in। तो इसमें खोल करके पूरे डिटेल्स दिए, हैंडआउट दिया हुआ है और फॉर्मेट दिया हुआ है और उनका पूरा सिलेबस का जो कंटेंट्स है वो भी दिए कि हमारी यूनिवर्सिटी किस तरह से क्या क्या चीज उनको पढ़ाएगी, क्योंकि सिलेबस के हमारे 2 पार्ट्स है, थोड़ा थ्योरेटिकल बैकअप है, क्योंकि पहले हम उनको साइंस में थ्योरेटिकल बैकअप बताएंगे कि क्या है, सिंपल एग्जाम्पल देंगे जो वो खुद एक्सपीरियंस जो किए उन्होंने टच किया है, कॉस्मेटिक्स हर इंसान यूज करता है, चाहे कोई भी है, फेमिनाइज बनाएंगे, एक फेमिनिटी बनाएंगे साइंस से। हम साइंस से उनको ऐसा फोबिया क्रिएट नहीं करेंगे, हमें एक अट्रैक्शन, एक फैसिनेशन डेवलप करेंगे कि आप आगे आप ही जो डेली यूज करते हैं उसको एक माइल एक स्टेप आगे बढ़ना है बस। तो इस टाइप का हमारा अभी टीम है, हमारे जो वाइस चांसलर साहब है प्रोफेसर के काले, उनकी लीडर एकेडमिक लीडरशिप के अंदर इस तरह के हम भाग देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम को पूरा करने से पहले हम इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर काले साहब से भी प्रार्थना करेंगे आप भी इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोताओं को कुछ खास संदेश दें। किसी मैसेज देने से पहले मैं सब लोगों को बोलूंगा कि ये जो हमने जो प्रयास किया है ये दूसरे को भी बताइए और इसको जितने लोगों के जा सकता है उतना सबको बता दीजिए, ताकि सब लोगों को पता चले कि साइंस भी ऐसी चीज है कि आदमी कोई अनप्रिविलेज्ड नहीं रहता है और सबको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है ना तो आदमी अपनी कोई भी डिसेबिलिटी को तो उसको खत्म कर सकता है। और खासकर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसी के भी कोई भी चीज देखे है ना, कोई छोटा बड़ा या समझना चाहिए, आप ये पास अपॉर्चुनिटी दीजिए और वो बिल्कुल जंग ओवर के आ जाएंगे। तो मैं फिर ये बात दोबारा मैं आपको रिपीट करूंगा कि जो हमने जो छोटा सा प्रयास किया है उसको जितना ज्यादा लोगों के पास आप वो पहुंचा पाओगे उतना पहुंचा पाइए। और जो लोग हमारे यहाँ के पढ़ना चाहते हैं तो हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिए। जैसे भी खुशी रहे जैसे भी हो सकता है हम पहले बैच में सबको नहीं ले पाएंगे, तो धीरे धीरे हम ये सब बढ़ाते जाएंगे, लेकिन जो भी कोई पढ़ने वाला है और हम चाहते हैं उसको हम पढ़ाए और हमारी यही कोशिश है। एक बार प्रोफेसर काले साहब और मान साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एक्चुअली सोनी सर यहाँ आ नहीं पाए, इसलिए उनका लेक्चर हमें यहाँ सुनाना पड़ा। उनसे जो इससे पहले प्रोग्राम में जो बातें हुई थी वो सब सुनानी पड़ी। और अभी हमारे 2 टीचर्स
दूर से आए हैं, कच्छ से आने की वजह से थोड़ा लेट हो गया, उनका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। और इसी प्रोग्राम में